हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स। ये आप जो देख रहे हैं ये एक लैंड मास है जिसे हम पेनिसुलर प्लेट्यू कहेंगे। और पेनिसुलर प्लेट्यू हम क्यों बोलेंगे स्टूडेंट? एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंड बाय वाटर। एक ऐसा लैंड जिसके तीन साइड यानी ये अरेबियन सी आप वेस्ट में देख सकते हैं, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में नीचे इंडियन ओशन है। तो तीन साइड से सराउंडिंग बाय वाटर यानी तीन साइड से पानी से घिरा हुआ जो है ऑलमोस्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू में जो वेस्ट है वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। तो इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप इसको बेटर आप यहाँ देखेंगे ईस्टर्न घाट एंड ये ब्लू कलर की लाइन और रेड कलर की जा रही है ईस्ट में जो मारीजन है बे ऑफ बंगाल के साथ साथ ये जो ईस्टर्न घाट जा रहे हैं, रेड लाइन हमारी ईस्टर्न घाट शो कर रही है और जो ये ब्लू है वो हमें शो कर रही है वो कोस्ट है बे ऑफ बंगाल का जो पैरेलल जा रहा है। और जो बीच का लैंड है वो हमें ये शो करता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बन रहा है। तो ये जो है ये एक सैंडविच शेप भी कह सकते हैं क्योंकि ईस्टर्न का जो रेड लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच का जो पार्ट है वो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और ये थोड़ा सा वाइड है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना स्पेस है, जबकि आप वेस्ट में देखेंगे यहाँ पे नैरो है, कम स्पेस मिलेगा रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में। ये अरेबियन सी के कोस्ट के साथ साथ और घाट्स जो रेड कलर का घाट है उसके साथ साथ जो स्पेस जा रहा है वो हमारा बनाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो अरेबियन के साथ है या ये बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, इसमें हमें कंसिस्ट है थ्री सेक्शंस ऑफ कोस्ट पाए जाते हैं। नदन में देखेंगे आप यहाँ पे तापी से इधर देखेंगे महाराष्ट्र में, तो गोवा तक लेके मुंबई से लेके गोवा तक हमारा कौन सा जा रहा है? कोंकण प्लेन जा रहा है। इस कोंकण प्लेन जा रहा है, उसके इससे बाद सेंटर में कन्नड़ प्लेन जा रहा है जो कर्नाटक में है या कन्नड़ बोली जाती है, इसीलिए से कन्नड़ प्लेन कहते हैं। थर्ड हमारा जो है साउथ में है, ये मालाबार कोस्ट आप देख रहे हैं, तो ये कन्याकुमारी तक है यानी केरल में, और इसे साउथ में है कन्याकुमारी तक। और ये जो तीन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वेस्ट में थ्री कोस्ट पाए जाते हैं और ईस्ट में दो कोस्ट पाए जाते हैं। एक कोस्ट पाया जाता है तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक यानी हाफ आंध्र प्रदेश तक, कोरामंडल कोस्ट। सेकंड देखेंगे आप नदन सर्कल, तो ये हमारा उड़ीसा में पाया जाता है यानी आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक। तो और ये महानदी के साउथ में है, ये महानदी आप देख रहे होंगे इसके साउथ में है। और ये जो यहाँ पे रिवर जा रही है, मेजर रिवर जाती हैं जबकि ये स्मॉल रिवर जाती हैं। देखो छोटी छोटी रिवर हैं, तापी हैं, तो ये सब कहाँ जा रही हैं? सीधे सीधे बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि छोटी छोटी रिवर हैं, यहाँ स्पेस कम होता है तो इनको स्प्रेड होने के लिए, चैनल बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है इस लैंड पे वेस्टर्न में, ताकि वो डेल्टा बना सकें। तो और यहाँ पे डेल्टा बन रहे हैं, आप देख सकते हो ब्लू लाइन पे हमारी फिंगर लाइक शेप बन रही है महानदी की, गोदावरी की। तो ये डेल्टा क्यों बन रही है स्टूडेंट? क्योंकि जब ये उधर आप देखेंगे मध्य प्रदेश से आते आते ऊपर से जब ये मेजर पार्ट आता है, मेजर रिवर्स हैं जब आती हैं, तो यहाँ पे स्पेस लैंड का बहुत ज़्यादा है। घाट्स में और कोस्ट के बीच में, ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में स्पेस बहुत है। स्पेस होने की वजह से जो ये लैंड है, तो यहाँ से जब रिवर निकल रही होगी, प्लेन्स हैं यहाँ पे, मैदान है, तो क्या होता है जहाँ पे उनको जगह मिलती है तो छोटे छोटे हिमालय हैं या छोटी छोटी जगह हैं तो वो वहीं से निकल जाती हैं और स्प्रेड होने की वजह से वहाँ पे डेल्टा बनते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेजर रिवर्स निकलती हैं डेल्टा बनाती हैं, स्मॉल रिवर्स निकलती हैं तो यहाँ डेल्टा नहीं बनते हैं और यहाँ पे एस्चुरीज बनती हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना ईजी है वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को समझना। इसमें आप इसको अब हम रीडिंग करेंगे लाइन टू लाइन ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन आपको मैप के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कितने इसमें कोस्टल प्लेन बन रहे हैं और इसको आप रिमेंबर रख सकें। द कोस्टल प्लेन्स, the Peninsular Plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west। यानी वेस्ट में जो अरेबियन सी के साथ साथ जो कोस्ट जा रही है, जो स्ट्रिप जा रही है, नैरो सी छोटी सी पट्टी जा रही है पेनिसुलर प्लेट्यू के में जो स्ट्रेचिंग है
पेनिसुलर प्लेटियो भी आपको बताया है क्या होता है, तो वो क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन कहलाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, सेम ऐसे ही बे ऑफ बंगाल में जो उसके पैरेलल जाती हुई उससे की जो कॉस्ट है और वाइड है, यहाँ ये फ़र्क देखना पड़ेगा कि वो जो वेस्ट वाला पार्ट है वो नैरो है और ईस्ट वाला पार्ट जो है वो वाइड है, थोड़ा सा फैला हुआ है। लेकिन ये ईस्टर्न होता है ईस्ट वाला, और वेस्टर्न वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी एंड अ नैरो प्लेन, क्योंकि सैंडविच की शेप लाइक होता है, क्योंकि जो अरेबियन सी है और वेस्टर्न घाट्स हैं उसके बीच वाला लैंड है ना, बीच वाला पार्ट है, तो इसलिए हम सैंडविच कहते हैं, और नैरो है, कम थोड़ा सा कम स्पेस है। एंड 3 सेक्शन है इसके, जैसे कि मुंबई से गोवा तक कोंकण है जो नॉर्थ पार्ट है, और सेंटर में कहेंगे तो कनकड़ है प्लेन जो कर्नाटक में है, और कन्नड़ इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, और सदर्न में है स्ट्रेच इज़ रेफर एज द मालाबार कोस्ट है। तो ये इसकी क्या नेम्स हैं, ये कोस्ट। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, और जो बे ऑफ बंगाल में जो प्लेन्स जा रहे हैं वो वाइड लेवल है, यानी फैले हुए हैं। उनकी जो स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा है, ईस्ट की ज़्यादा है, और वेस्ट में जो कोस्टल प्लेन की नैरो है, कम है उनका जो फैले हुए हैं। इन द नदर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू द नदर्न सर्कल, वाइल द सदर्न पार्ट ऑफ नन एज द कोरामंडल कोस्ट, यानी ईस्ट में 2 कोस्ट प्लेन बनते हैं, एक तो नदर्न सर्कल बनता है, कोरामंडल कोस्ट बनता है। और ये नदर्न सर्कल कहाँ पर है स्टूडेंट, ये ऊपर उड़ीसा में मिलेगा आपको, साउथ टू द महानदी में आपको मिलेगा। और आप अगर कोरामंडल कोस्ट देखेंगे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक का जो है, यहाँ पे 2 ही पाए जाते हैं, और वेस्ट में 3 पाए जाते हैं, कोंकण हो गया, कन्नड़ हो गया, और मालाबार कोस्ट हो गया, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये एक एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि मेजर रिवर्स हैं, तो जब स्पेस भी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि वाइड है ईस्टर्न वाला जो कोस्टल प्लेन है, लैंड ज़्यादा है, तो जब रिवर्स मेजर रिवर चल कर आती हैं तो उनको जहाँ भी स्पेस मिलता है तो वो छोटी छोटी जगह से भी स्प्रेड हो जाती हैं, और समुद्र में जाने से पहले वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जैसे कि हमारा हैंड का आप एग्जाम्पल लोगे, एक हाथ है और नदी है, जब ऊपर से चल के आ रही है, यानी जो प्लेन में चल के आ रही है, लेकिन नीचे फिंगर अगर स्प्रेड करोगे तो फिंगर की शेप के डेल्टा बनेंगे, और वो कहाँ जाके फिर बाद में मिल जाता है, तो ये बे ऑफ बंगाल में। और क्योंकि यहाँ पे मेजर रिवर है, और यहाँ पे जो ईस्ट में बनता है डेल्टा, लेकिन हमारा जो वेस्टर्न में डेल्टा नहीं बनता, क्योंकि वहाँ स्मॉल रिवर्स होती हैं, वहाँ एस्चुरीज बनाती हैं रिवर, जैसे तापी, नर्मदा डायरेक्ट अरेबियन सी में चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो इतनी छोटी होती हैं और कम स्पेस होता है कि वो क्या बना ही नहीं सकती हैं वहाँ पे डेल्टा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ईस्ट में और वेस्ट कोस्टल प्लेन में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव फॉर्म डेल्टा दिस कोस्ट लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। चिलिका जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो उड़ीसा से के पार्ट से निकलती है, उड़ीसा में पाई जाती है, उसके ईस्टर्न कोस्ट में आप देखेंगे। और चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर है इंडिया के अंदर, एंड इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में एंड साउथ टू द महानदी डेल्टा, जो महानदी है उसके साउथ में पाई जाती है, और उड़ीसा इसका स्टेट है, वहाँ से निकल के सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो चिलिका आप ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट में, तो आप इसको रिमेंबर रखिए, 1 वर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ईजी है ये, और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद मैप और विदाउट मैप बोथ हो। थैंक यू।